ये दवाई ले लो, ये ठीक कर देगी आपको। मुझे तो लगता है मैं नहीं बचूंगी। ईवा को कहना मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करती हूँ। मॉम, इतना ड्रामा तो मत करो, तुम्हें बस फ्लू है। दवाई ले लो, तुम ठीक हो जाओगी। शायद मैंने बॉटल्स मिक्स कर दी हैं, तो वो तो गलत दवाई थी। क्या मतलब गलत दवाई? मुझे कुछ हो रहा है। क्या मैंने मॉम को मार दिया? मैंने अपनी मॉम को मार दिया। क्या हो रहा, चिल्ला क्यों रही हो? मॉम, ये इतनी पेल क्यों लग रही है? ईवा, मैंने दवाइयाँ मिक्स कर दी और उन्हें गलती से दे दी, तो उनकी सांस नहीं चल रही है। क्या? टीना, सीरियसली? दूर हो जाओ। मुझे उनकी पर्स मुश्किल से महसूस हो रही है। हमें उन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। मॉम प्लीज एक बार तो आंखें खोलिए, मैं सब ठीक कर दूँ। प्लीज मॉम, आंखें खोलिए ना। मॉम, अगर आप सुन सकती हो तो पलक झपकाओ, कम से कम छींक तो दो। टीना, वो कोमा में है, वो नहीं छींक सकती। अगर ये एक बुरा सपना हो तो? नहीं, ये सपना नहीं है। गुड मॉर्निंग। बस बताने आई हूँ कि आपकी माँ स्टेबल है, लेकिन उनकी कंडीशन सीरियस है। वो डीप कोमा में है। तो ये कब तक होश में आएंगी? अगर तुरंत ट्रीटमेंट करें तो शायद जल्दी। हाँ, लेकिन क्या? आपकी मॉम के पास इंश्योरेंस नहीं है और बिना इंश्योरेंस के खर्चा बहुत ज्यादा होगा, $1,00,000। पर ये तो अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये हमारे घर की वैल्यू के बराबर है। कैट को मिला दें तो कवर हो सकता है। ईवा, हमारे पास कैट नहीं है। नहीं तो फिर प्रॉब्लम है कि कम से कम कुछ तो बेचने को होता। मुझे भी नहीं पता, शायद हम इंस्टॉलमेंट में दे दें। गर्ल्स, हम कुछ दिन वेट कर लेंगे, लेकिन उसके बाद पैसा डबल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? टाइम नहीं है, कुछ ना कुछ तो हमें सोचना ही पड़ेगा। आई प्रॉमिस हम मॉम को बचाएंगे। जल्दी मिलते हैं, देर मत करना। आपकी मॉम को रेस्ट की जरूरत है। मॉम, मैंने क्या कर दिया? सब मेरी गलती है। गेज, हमें स्कूल भी जाना है, मुझे सब और खराब नहीं करना। अभी मैं जानती हूँ, तुम यही रहो। ठीक है, जाओ, पर कुछ बिगाड़ना मत। मम्मी, एक जोक। एक बूढ़ा आदमी था जिसका ये बहुत बुरा हुआ। मैंने ये क्या कर दिया? ऐसा क्यों किया? टीना, तुम ठीक तो हो? नहीं, क्या तुम्हें मैं ठीक लग रही हूँ? हाँ, तुम तो हमेशा उदास ही रहती हो, तो मुझे समझ नहीं आया, तो बस इसीलिए मैंने पूछ लिया। टाइलर, तुम्हें चाहिए क्या? मैं बस ये जानना चाहता था कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? तुम क्या कर लोगे? दिमाग तो पूरा नर्डी है तुम्हारा। अरे मैं तुम्हारी मदद ऐसे कर सकता हूँ जैसे ये मेरा पैर था। जाओ यहाँ से, निकलो। जाओ यहाँ से, मैंने कहा। हे, किसी ने मेरी मेड देखी है क्या? स्कूल में? लगता है तुम थोड़ी सी कंफ्यूज हो। उसने जॉब छोड़ दी क्या, या तुम्हारी पार्टी के बाद वो स्ट्रेस हो गया है? मेरा घर टोटल डिजास्टर बन गया है, मैं वहाँ रह नहीं सकती। मैं $10,000 दूंगी जो भी उसे साफ करेगा। वो कहाँ रहती है? रुको, तुम जाना चाहती हो? मॉम को मामा है, मुझे पैसे चुकाने हैं। मैं जाके साफ कर सकती हूँ। मैं हूँ मिस्टर क्लीन, तुम्हारी आखिरी उम्मीद। क्या तुम मेरी मेड बनना चाहती हो? हाँ, एक हाथ में ब्रूम, दूसरे हाथ में माप। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरे फ्लोर्स मेरे फेशियल किए हुए चेहरे की तरह चमक रहे हे, हों। of course चमकेंगे। ईवा और मैं आ रहे हैं। हे, और मेरा क्या? मैं भी हेल्प करना चाहता था। मुझे तो लगा हमारा बर्न ही गंदा है, ये तो उससे भी ज्यादा है। वाओ, रिच लोगों की पार्टीज ऐसे दिखती हैं क्या? ये उनमें से एक रूम है जिसे साफ करना है, और हाँ, वो लैंप $1 मिलियन का है। ध्यान से साफ करना। ओह गॉड, मदद करो।
जान लो, एक गलती की तो जिंदगी भर का कर्ज चढ़ जाएगा। ओके, हम ध्यान रखेंगे। चलो शुरू करो। तैयार है मॉम के लिए। ये तो बस पहला ही रूम था और अभी भी 15 रूम बचे हैं। मुझे लगता है लैम्प भी जरूर साफ करना चाहिए। हाँ, पर याद रख वो $1 मिलियन का है। संभाल के। केयरफुल रहूंगी। गिर गया। 1 मिलियन। टीना, वो $1 मिलियन लैम्प था, अब क्या करें? चल हम ठीक कर लेंगे। ओके, सुपर ग्लू और च्युइंगम और प्रेयर से। क्या लगता है वो नोटिस करेगी? देखते हैं क्या हो रहा है। क्या हो गया? ये लैंप को क्या हुआ? कुछ नहीं, पहले जैसा लग रहा है। मेरे घर से निकल जाओ, बाहर जाओ। तुम लोग इसका भुगतान करोगे, फ्रीक्स। गाइस, हम सैड हैं और सिर्फ मॉम को बचाना चाहते हैं। हाँ, प्लीज सपोर्ट करो, कमेंट्स में प्यार दिखाओ और वीडियो को लाइक करो। देख, मुझे तंग मत कर। जरा सोच, अगर ये फ्लावर मैं किसी लड़की को दूंगा तो कैसा लगेगा? कूल लगेगा या फिर डम्ब? तूने तो यार नैपकिन का फूल बना दिया यार। अरे वैसे ईवा को ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा, उसे दे दे, उसे ऐसी चीजें पसंद है। ओके। हे ईवा, मैंने ये खुद बनाया है तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के लिए। मुश्किल टाइम चल रहा है ना। फ्लावर नैपकिन का बना हुआ? सीरियसली? मुझे क्या हो गया? पता नहीं, टीना ने मुझे कुछ दे दिया क्या? ग्रेट। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। सुनो टाइलर, हमारी मॉम कोमा में है, हमें पैसे चाहिए। ये नैपकिन का ऐसा फ्लावर नहीं। ओके ओके। पर मैं तो अकेला छोड़ दो मुझे, और ये स्टूपिड गिफ्ट देना बंद करो। बस हो गया, समझे? ब्रेकिंग न्यूज, डिजास्टर हो गया है। स्कूल के एनिवर्सरी ऑर्गेनाइजर्स एक आइलैंड में फंसे हुए हैं। पार्टी कैंसिल। बुरा हुआ। कितना बोरिंग है। अगर पार्टी नहीं हुई तो मैं स्कूल छोड़ दूंगी। वेल, अगर कोई ऑर्गेनाइज करे तो उसका एग्जाम स्किप हो जाएगा और हाँ, पैसे भी मिलेंगे। बड़ा ही अच्छा आइडिया है। पैसे? ठीक है, मैं और मेरी बहन करेंगे, पूरी पार्टी प्लान करेंगे, चाहे कितना भी काम हो। तुम लोग हैंडल कर पाओगे? हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। स्कूल कितने साल का हो गया? 50। समझ गई। तुम्हें पता होना चाहिए। मैं भी हेल्प कर सकता हूँ। मैं पोस्टर्स बनाऊंगा, म्यूजिक और लाइट संभालूंगा, और मैं YouTube वीडियोस भी एडिट कर दूंगा। हाँ, फालतू मेहनत मत करो, मुझे तुम्हारे क्लमजी हाथ कहीं नहीं चाहिए। मैं तो बस मदद करना चाहता हूँ। मदद चाहिए तो तंग मत करो। चले? हाँ, चलो चलो चलो। सोच रही हूँ कैसे पार्टी प्लान करेंगे ये लोग। मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर सकता हूँ। ईवा, बस ऑन नहीं हो रहा, मेरी तो सांस बंद हो गई। कम से कम 50 बलून तो चाहिए, ये स्कूल की 50वीं एनिवर्सरी है। मेरे पैर तो सूज गए हैं, ये तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हे लड़कियों, वो मैं सोच रहा था कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए क्या? तुम फिर आ गए मिस्टर हेल्पर 2010। अरे बस तुम दोनों सब कुछ अकेली कर रही हो तो मैंने सोचा कि माफी मांग लेता हूँ और मदद भी कर देता हूँ। शुड वी गिव हिम अ चांस? ठीक है, पर केयरफुली काम करना, धीरे से चलना और कोई बलून मत फोड़ना। हाँ पक्का।
अरे यार, मैंने बोला था संभाल के चलने के लिए। टाइलर, तुम टोटल डिजास्टर हो। बस अब जाओ यहाँ से, वरना और बुरा होगा यहाँ पे। माफ करना, मैं बस मदद करना चाहता था। अबे देख क्या चलना। वाह, ये तो अमेजिंग है यार, कितना मस्त लग रहा है ये। हाँ, अभी तो सब सही लग रहा है। वैसे दोस्तों, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए हो तो बताना। ठीक है, फिर करता हूँ। मेरे साथ ही क्यों होता है, तो इसके मैं साथ ऐसे क्यों करूँगा? नहीं? ईवा, मुझे एक आइडिया आया है। क्या तुम्हें पैसे लाने का आइडिया मिल गया? हाँ, हमारे पास अभी भी डैड है, उनसे काफी टाइम बात नहीं हुई। एक होप तो है। श्योर हो? उसने तो हमें कब का इग्नोर कर दिया था। क्या पता मिरेकल हो जाए, ट्राई तो करना चाहिए। ठीक है, इट्स वर्थ अ शॉट। तुम जाओ उससे मिलने, तब तक डोनी मेरे साथ डेकोरेशन में Okay. हेल्प करेगा। बस सब ठीक हो जाए। ओहो, देखो तो कौन सुपरस्टार आया है। ओह, शॉपिंग फेल हो गई क्या? अच्छा, तो और पैसे चाहिए क्या मैडम? टीना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? डैड, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ बताओ, क्या बात करनी थी तुम्हें? डैड, मॉम हॉस्पिटल में है और बहुत ज्यादा बीमार है। अब मुझे और रीवा को पैसे चाहिए उनके ट्रीटमेंट के लिए। ओह, एक और फिर से महाड्रामा। नीट, ये बस एक और ड्रामा है और कुछ भी नहीं। मुंह पे पर्दा डालना भूल गई ये लड़की। मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, मॉम कोमा में है। कोमा में? अब क्या ड्रैगन आकर के तुम्हारा घर जला गया क्या? पैसे निकलवाने के लिए बस ड्रामा। टीना, देखो, इस चीज के बारे में तुम्हें मजाक नहीं करना चाहिए। डैड, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। बस करो, मुझे सब पता है। तुम्हें बस पैसे चाहिए, या तो हैंडबैग के लिए या फिर नेल जूतों के लिए। तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं अपने डैड से मिलने आई हूँ, तुमसे नहीं। और अब उनकी बीवी मैं हूँ और हम तुम्हारे फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं जी रहे डार्लिंग। टीना, ये समय इन बातों का बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास खुद की प्रॉब्लम्स हैं। आप उसकी बात मान रहे हो? जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगी, समझे? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे डैड ऐसा कह रहे हैं। अरे जाओ जाओ। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कूल्स एनिवर्सरी। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं स्कूल की 50th एनिवर्सरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिप्लोमा सेरेमनी से। ग्रेट, अब हमारे माथे पर मिसेस एरियल चिपकी है। प्रिंसिपल की फोटो, वो भी हमारी टोपी पर। कितना बेकार आइडिया है यार। हे, क्या हुआ सबको? तुम लोग अपनी बिलव्ड प्रिंसिपल को टोपी पे पसंद नहीं करते हो क्या? नहीं, हमें तो बहुत पसंद है, आप बेस्ट हो। गर्ल्स, ऐसा बोलना चाहिए। अब कोई स्पीच देना चाहता है क्या? बताओ। मैं जरूर, मैं स्कूल प्रेसिडेंट हूँ तो स्पीच तो बनती है। बिल्कुल। तुम प्रेसिडेंट नहीं हो, सबने आईवी को वोट दिया था। तुम्हें सिर्फ 2 वोट्स मिले थे, एक तुम्हारा और दूसरा भी तुम्हारा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, स्टूपिड लूजर्स। डियर टीचर्स, आई मीन क्लासमेट्स, मैं बेस्ट हूँ और मुझे स्पीच देनी ही है। और जानते हो क्या, मुझे तुमसे जलना आता है। जलती हूँ कि तुम लोग हर दिन मुझे देख पाते हो। मेरी एनर्जी, करिश्मा, ह्यूमैनिटी। थैंक्स बोलो मुझे इस स्कूल का हिस्सा होने के लिए। मैं डिजर्व करती हूँ एक ट्रॉफी। मैं प्राउड हूँ इस स्कूल की स्टूडेंट बनके। Congrats to our school. अब हम सेलिब्रेट करेंगे कन्फेटी के साथ। बस करो, उतरो स्टेज से नीचे। ये सबसे बोरिंग है। ये तो हम नहीं थे। ये कहाँ गया? सॉरी गर्ल्स, वो मैं था। मैं तुम्हारा मौके का फायदा उठा रहा था लड़कियों। हेलो, क्या मॉम उठ गई है? ईवा, मॉम उठ गई है।
मुझे जाना होगा। सॉरी, स्पैगेटी के लिए हम नहीं थे। बंद करो, स्पीच अच्छी थी। मम्मी, आप उठ गए। ईवा, ध्यान से। मैं अभी भी ठीक से सांस नहीं ले पा रही हूँ। टीना कहाँ है? हाँ, वो स्कूल में है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, अब सफाई कर रही है वो। मम्मी, उसका कोई फॉल्ट नहीं था। पिल्स वाली बात, वो आपसे बहुत प्यार करती है। हाँ, मुझे पता है टीना ने गलती से ऐसा किया। मुझे उस पर भरोसा है, वो जानबूझकर ऐसा नहीं करेगी। हेलो मिस किटी, गुड न्यूज है, आप काफी रिकवर कर चुकी हो। ये लो बिल और अब आप पहली इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो। ईवा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? वो 20,000 डॉलर सिर्फ फर्स्ट पैकेज के लिए। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। आपकी इंश्योरेंस एक्सपायर हो गई थी। ये सब मेरी ही गलती है। मुझे इंश्योरेंस रिन्यू करवा लेना चाहिए था। स्टूपिड इंश्योरेंस वाले। मम्मी, हम पैसे अरेंज करेंगे। हमने बहुत ट्राई किया और हमने एलिस का घर भी साफ किया। मेरी बच्चियाँ, मुझे गर्व है तुम पर। फिर चाहे कोमा में मुझे गलती से ही क्यों ना भेजा हो। प्लीज आत्मा दिलाओ। मजाक कर रही हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम लोग साथ हो, यही सबसे बड़ी बात है। पैसे तो अरेंज हो ही जाएंगे। ये क्या था? तुम्हें क्या लगा ये फनी है? कन्फेटी की जगह स्पैगेटी? तुम्हें जोक समझ में नहीं आता क्या? अफसोस की बात है। ये स्कूल की एनिवर्सरी थी। ईवा और मैंने पूरी डेकोरेशन की थी और तुमने उसे स्पैगेटी सर्कस बना दिया। हाँ, और कितना कमाल का था ना, वहाँ पर सब लोग हंस रहे थे, सिर्फ तुम दोनों बहनों को छोड़कर। हाँ, तुमने सब कुछ बर्बाद किया। टीचर तक चिल्लाए थे। तुम्हें समझ में नहीं आया था क्या? वो जोक था यार, जैसे नॉर्मल लोग हंसते हैं यार। तुम तो एकदम रोबोट जैसी हो, बेवकूफ। लगता है तुम्हारी अकल शायद घुटनों के अंदर है बेटा। क्या सीरियसली? ओए तुम क्या कर रहे हो? उसे अकेला छोड़ दो। लो, तुम्हारा हीरो नंबर 1 आ गया। बेटा तू यहाँ से जल्दी से कल्टी हो जा। तुमने उस पर पेंसिल किस फेंका? तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? तुम इडियट हो, पता है क्यों भला बीच में आए? मैं बस सुन रहा था और मुझे लगा कि तुम्हें हीरो बनना है और मुझे सेव करने आ गए। मैं हीरो नहीं हूँ, लेकिन मैं चुपचाप रहकर सब कुछ नहीं देख सकता। तो अब देख लो, मैं जा रही हूँ। गुड आफ्टरनून, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ आप? गुड आफ्टरनून, मुझे अर्जेंट में लोन चाहिए। एक्चुअली मेडिकल के लिए। मेरे हस्बैंड बीमार है थोड़े। हस्बैंड? हाँ, नहीं, मेरा मतलब मेरा कैट। ओ अच्छा, आईडी दिखाओ अपनी। मिस किटी, वैसे तुम सामने देखने में ज्यादा जवान लगती हो फोटो से। थैंक यू, थैंक यू। मैं स्नेल स्लिम क्रीम लगाती हूँ, इससे मैं 10 साल छोटी दिखती हूँ। ऑल राइट, मैं जाकर तुम्हारे पैसे लेके आता हूँ फिर। ये रहा वो अमाउंट जो आपने मांगा था, लेकिन पहले मैं आपके फिंगरप्रिंट्स लेना चाहूँगा। हाँ ठीक है, जैसा आप कहे। चलो फिंगरप्रिंट्स लेकर देखते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। समझ गई। कहाँ करना है? हाँ? तुम एक बच्ची हो? नहीं, मैं बस यंग दिखना चाहती हूँ। ये एक विग है। असली किटी कहाँ पर है? नहीं, मत कीजिए। मैं पुलिस बुला रहा हूँ फिर। ये इमरजेंसी है, मॉम कोमा में है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये पैसे मुझे ट्रीटमेंट के लिए चाहिए, प्लीज मुझे दीजिए, प्लीज। ब्रीफ केस से दूर रहो। नहीं, एटलीस्ट मुझे एक बंच तो दे दो। बच्ची, ब्रीफ केस छोड़ दो अभी। नहीं, प्लीज ना। ईवा, टीना आज फिर क्यों नहीं आई? मॉम, वेल एक आइडिया था, पर प्लीज गुस्सा मत होना। अच्छा, क्या आइडिया था तुम दोनों का? अब तो टीना बैंक गई थी आपके पैसे लेने, आप बन के, वो भी विग में, आपका पासपोर्ट लेकर। क्या? उसने बोला कि सब ठीक होगा। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये क्राइम है। पुलिस उसे कभी भी ले जा सकती है। ओह ये टीना है। हेलो, हाँ क्या?
सब खराब हो गया? ओह, उसे पता चल गया कि तुम माइनर हो, हाँ? और वे गिर गया। ग्रेट, मैं बाद में कॉल करती हूँ। प्लान फेल हो गया। मैं कैसी बेटियों की माँ हूँ, मुझे तो कोमा में ही रहना चाहिए था। पर हमारा इरादा अच्छा था मम्मी, हम आपको खोना नहीं चाहते थे। मैं जानती हूँ स्वीटी, मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी। गुड आफ्टरनून। एक अच्छी खबर है, पेशेंट अब स्टेबल है और डिस्चार्ज के लिए रेडी है। सच में? ये पेपर वर्क भेज देंगे, पर $1,00,000 की पेमेंट इस वीक तक देनी होगी। हम दे देंगे, प्रॉमिस, डोंट वरी। बस यही दुआ कर रही हूँ कि इस बार तुम लोग प्रेसिडेंट का लॉकर न तोड़ने चले जाओ। अगर जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे, बस आप ठीक रहो। कौन था? पता नहीं, कोई बॉक्स छोड़ कर गया है। Wishing your mom good health. Thank you. This millions for you. वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। मॉम, ये पैसे हैं। ये 1 मिलियन है। हाँ, ये तो असली पैसे हैं। किसने भेजे? पर किसने दिए हमें इतने मिलियन? डैड ने दिए होंगे, सिर्फ वही दे सकते हैं हमें। थोड़ा वियर्ड है पर उसने तो हमें निकाल दिया था। शायद अब समझ आया हो। या फिर उसकी नई वाइफ भी भाग गई हो और उसका दिमाग ठीक हो गया हो। ओके, पहले चलो हॉस्पिटल के पैसे भरते हैं, फिर डैड के पास चलेंगे। लेट्स गो। जरूर डैड ने ही किया होगा, मुझे पता है। सिर्फ डैड ही ऐसा कुछ कर सकते हैं। उसे थैंक यू बोलना है और उसे हक करना है। हाँ। ओ, वही तो है। हाय पापा। पापा, हाय पापा। ओह पापा, आप बेस्ट हो, आपने हमें बचा लिया। 1 मिलियन का पता भी है क्या होता है? डैड, आपने जो गिफ्ट दिया वो बेस्ट है। थैंक यू सो मच। पर अब चाहे आप हमारा बर्थडे भी भूल जाओ, हम माफ कर देंगे। एक मिनट, कौन से पैसे हैं ये? हो क्या रहा है यहाँ पर? वो एक बॉक्स आया था, उस पे एक नोट था, मम्मी के लिए मैसेज था। तो क्या आप थे पापा? मैंने नहीं भेजे। ये तुम क्या बोल रही हो बेटी, तुमने भेजे? ऐसा है, अगर मैं किसी को मिलियन भेजूंगी ना तो खुद को भेजूंगी, समझी? आपने नहीं किया तो किसने किया होगा? और अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? ये मेरा घर है, कोई अनाथालय नहीं है, समझी? तुम निकलो यहाँ से। अगर डैड नहीं थे तो कौन? किसने हमें मिलियंस दिए हैं? मुझे लगता है शायद हो सकता है एलिस या डोनी हो, दोनों रिच हैं, शायद उन्होंने हेल्प की हो। तुम्हें लगता है? हाँ, अब और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। उनसे पूछना होगा। मुझे अभी भी लगता है ये कोई प्रैंक है, जैसे हिडन कैमरा सरप्राइज, कोई एक शो जैसा। हाँ, शो का नाम गिव अ मिलियन एंड वैनिश। कौन कर सकता है ये सब? ये सब तो अनरियल लग रहा है। मिस मेयर? बिल्कुल। गुड इवनिंग गर्ल्स, ये लो, मैं तुम्हारा स्पॉन्सर लेके आई हूँ। क्या? कौन सा स्पॉन्सर? टाइलर ने पैसे लिए थे मेरी सेफ के अंदर से। हाँ, लिए। और लगता है तुम दोनों के पास हैं। तो क्या वो तुम थे? हाँ, मैंने बस सुना था कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। 1 मिनट, तुमने वो $1 मिलियन मेयर की सेफ से निकाले थे? ओह गॉड। हाँ, ये मेरी मॉम है और पैसे वहाँ बस पड़े हुए थे। क्या पक्का है? वो ट्रैफिक लाइट अपग्रेड करने के लिए थे। अब हमारे पास सिर्फ 2 कलर्स बचे हुए हैं बस, ग्रीन और पर्पल। तो अब पैसे कैसे वापस करेंगे? मैंने तो वो अपने हॉस्पिटल के बिल में यूज कर लिए। आपको चाहिए थे? हाँ चाहिए, पर जितना बचा सिटी हॉल ट्रीटमेंट कवर करेगा उतना मैं तुमसे चार्ज नहीं करूंगी, समझ गए तुम लोग? थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। बेस्ट मेयर एवर। तो फिर वोट देना और अपने फ्रेंड्स को भी बोलना वोट देने के लिए। हाँ बिल्कुल। टाइलर, क्या तुमसे थोड़ी बात कर सकती हूँ? अमेजिंग। ओह वाह, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। हमने $1 मिलियन भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमें पता भी नहीं था तुम्हारी मम्मी मेयर है।
तुम बहुत ज्यादा सिंपल लगते हो। इसीलिए मैं इसके बारे में कभी बात नहीं करता। फिर लोग मेरे साथ अजीब बिहेव करते हैं। पर तुम्हें इसलिए इनवाइट नहीं कर रहे हैं, हमें बुरा लग रहा है। उस वक्त हम दोनों थोड़े पागल से थे, फिर भी तुमने मदद की हमारी, चाहे हमने तुम्हें कितना भी रिजेक्ट किया हो। कोई बात नहीं, मुझे इग्नोर होने की आदत है और मैं बस हेल्प करना चाहता था। तुमने हमारी मदद की और हमें अब बुरा लग रहा है। हाँ, तुम्हें इकलौते हो जिसने हमारी मदद की और हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम अच्छे हो, तुम सिर्फ डिनर के लायक नहीं, ब्रेकफास्ट के भी लायक हो। कल सुबह जरूर आना, ठीक है? हाँ, चलो स्कूल साथ चलते हैं। तुम दोनों बेस्ट हो। देखो तो सही, मायूर का बेटा और उसके दोस्त। हाँ, अब समझ आया कैसे उन्होंने अपनी मॉम को बचाया। एक अमीर लूजर मिल गया। किसी और ने तुम्हें पैसे नहीं दिए क्या? अपनी जुबान संभालकर बात करो। वो लूजर नहीं है, टाइलर है। और तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद हो। पर बिल्कुल सही, टाइलर हमारा बेस्ट फ्रेंड है और जो भी इसके साथ कोई गड़बड़ करेगा हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं किसी को भी उसे बुली करने नहीं दूंगी। हंसते रहो जब तक दांत है तुम्हारे। और को तुमने सच में मेरे लिए आवाज उठाई? हाँ, और ये आखिरी बार नहीं होगी। क्योंकि तुम हमारे लिए खड़े हो गए। अब ये हमारा एक नया रूल है। हम में से किसी के साथ भी गड़बड़ करेगा तो हम तीनों मिलकर निपटेंगे। तो मैथ्स क्लास चलते हैं। ओ यार, मैं होमवर्क करना भूल गया, पर अब मुझे अच्छा फील हो रहा है और किसी से डर भी नहीं लग रहा है। हाँ, और सुनो बड़ी, जब होमवर्क करोगे क्या हम कॉपी कर सकते हैं? हम बेस्ट फ्रेंड जो हैं। हाँ बिल्कुल, तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगा। ओह टाइलर, तुम कितने क्यूट हो। तुमने देखा, प्रिंसिपल कैसा पागल हो गया है। क्लास सुबह 10 बजे रखी है, उस टाइम पे तो हम सो रहे होंगे। मैं तो नहीं जा रही। अगर फिर से लेट आए तो अगली बार क्लास सुबह 8 बजे होगी। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। ओह, न्यू स्टूडेंट आई है। लेडीज, चलो इसे ये जगह दिखा दो। ओह, ये कितना भारी है। इसमें क्या पैक किया है? हे, देख के चलना। तुम्हें दिखता नहीं है क्या? उप्स, सॉरी, मेरी गलती। गर्ल्स, आप लोग आपस में बात करो और तब तक मैं अपने कुछ काम निपटा लेता हूँ। मैं केसी हूँ, यहाँ स्कूल स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, इंटरेस्टिंग। मैं रियल लाइफ में पहली बार ट्विंस देख रही हूँ। मैं मिली हूँ, मैं इससे 5 मिनट ज्यादा बड़ी हूँ और मैं बिली हूँ, छोटी ट्विन। उम्मीद है हम दोस्त बनेंगे। वैसे मैं अपना सामान रूम में रखाती हूँ। धीरे धीरे चलो बच्चों। अरे यार, क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ? I'm so sorry, ये मेरी सूटकेस की वजह से हुआ। लगता है मेरे हाथ में चोट लगने में दर्द हो रहा है। मेरी गलती है, कभी कभी पागल हो जाती हूँ। वैसे मैं केसी हूँ, अपना सामान रूम में ले जा रही थी और तुम हंस क्यों रहे हो? तुम बहुत खूबसूरत हो, ये कहना था मुझे। अच्छा हुआ तुम्हें सर पे नहीं लगा। केसी, मुझे अपना सूटकेस दो, मैं हेल्प करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। अब तुम्हारा हाथ ठीक है ना? अब सारे दर्द गायब हो गए मेरे। ओए, आउच! तूने कुछ बोला क्या? नहीं, तुम्हारा वहम होगा। ये मुझे लगता है मैंने अपना प्यार ढूंढ लिया। नेट कितना हैंडसम और कूल है। ये क्या बकवास कर रही हो? तुम तो यहाँ आते ही बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया। मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं सबसे छुपके तुम्हारे साथ रहने आई हूँ। मॉम, मुझे एम्बेरस मत करो। आप घर जाओ जल्दी। क्या प्रॉब्लम है स्वीटी? मैं तुम्हारे लिए बेस्ट चाहती हूँ। कितना ज्यादा अजीब है ये। आप घर जाइए अभी। हद है, परेशान कर दिया है। घर जाओ, मैंने कहा ना, जाओ। कहाँ? सॉरी, तुमसे नहीं। तुम्हें यहाँ कोई अजीब लेडी दिख रही है? नहीं, मैं तो अपना इंट्रोडक्शन देने आई थी। मेरा नाम है किटी और मैं यहाँ पर रहती हूँ। ओह वाओ, हम दोस्त और रूममेट्स बनेंगे। कितना कूल है ये। लगता है वो अजीब लेडी तुम ही हो। अरे शांत हो जाओ पागल। बॉयज, क्या तुमने नेट को देखा है? नहीं, वो आज हमारे साथ नहीं है। मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। अबे ये कबाड़ कहाँ से आया यहाँ पर? लगता है क्लीनर ने अपना सामान यहीं पे फेंक दिया है।
देख एक जादू दिखाता हूँ। डॉनी पकड़ लो अगर पकड़ सकते हो तो। पकड़ पकड़। जिसको भी मैंने पकड़ लिया वो 100 रुपए देगा मुझे। अरे पकड़ लिया मैं तो 100 रुपए जीत गया। तुम पागल हो गए हो? तुम कौन हो भाई? यहाँ पर ये क्या बकवास चल रही है? सॉरी मैडम, हम तो मस्ती कर रहे थे। तुमसे किसने कहा कि तुम मेरी चीजों से खेल सकते हो? यहाँ सब कुछ फैला हुआ है, ये एक कॉलेज है, गटर नहीं। क्या कहा तुमने? तुम तो गए। यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। सीरियसली इस पागल सफाई वाले को यहाँ रखा किसने है? मैं पागल नहीं, तुम पागल हो। और कान खोल के सुन लो, मेरी बेटी कैसी से दूर रहना। ना समझ लड़की। मुझे उम्मीद है कैसी मेरी डेट पर जरूर आएगी। नेट, हाय। मुझे लगा तुम नहीं आओगी। ये लो तुम्हारा गिफ्ट है ये। ओह वाओ, थैंक यू। वाओ, एक ज्वेलरी बॉक्स। खोलो इसके अंदर एक स्पेशल की है। मुझे तो नहीं मिल रही। ओह नहीं, मुझे लगता है मैंने अपने कमरे में छोड़ दी है। मैं लेके आता हूँ। अरे इसके अंदर है क्या? ला 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 ला। ओफो, ये फ्लोर्स कितने गंदे हैं। मॉम, तुम ये क्या कर रही हो? और ये पोछा? ओह स्वीटी, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। मैं यहाँ पर जॉब कर रही हूँ, सफाई वाली। मॉम, तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। जल्दी निकलो और घर जाओ। तुम शांत रहो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। मैं तुम पर नजर रखूंगी। मेरे साथ ही क्यों होता है? मैंने ये फ्लोर अभी क्लीन किया है, इधर मत आओ। ये देख के लड़की क्या कर रही है? हे, तुम रो क्यों रही हो यार? तुम्हें डेट पसंद नहीं आई क्या? नहीं नहीं, सब ठीक है। वाओ, क्या ये टेडी है? ये भी तुम्हारे लिए ही है, ये लो। नेट, तुम तो की ढूंढने गए थे ना, ये कहाँ से आ गया? सरप्राइज का ही तो पार्ट है ये लो की। ये देखो, ये शानदार है। ये भला क्या बकवास है? उसे इस टेडी की क्या जरूरत है? वो तो बस डस्ट इकट्ठा करेगा। यहाँ से चली जाओ जल्दी। मैंने क्लियर नहीं किया क्या? चलो उठो यहाँ से, मुझे यहाँ पे सफाई करनी है। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। तुमने ये स्टिंगर रैग मुझ पे क्यों फेंक दिया यार? तुम्हारी मॉम, सीरियसली ये मेरी डेट है। ये कोई डेट नहीं थी, बल्कि एक बेवकूफी भरा मजाक था। मॉम, सीरियसली तुम मजाक कर रही हो क्या? ओले ओले, रोते नहीं बेटा, मैं यहाँ पर हूँ ना तुम्हारे साथ। डैड, एलिस, ये सब क्या बवाल है? लेकिन बेटी आखिर हुआ क्या है बताओ। मॉम यहाँ मेरे कैंपस पे क्यों आई है? हाँ, और अब यहाँ पे सफाई क्यों कर रही है? वो क्या वहाँ पर पहुँच गई? अरे बाप रे। मॉम घर से निकल गई और हमने नोटिस भी नहीं किया। वो मेरी सूटकेस में घुस के आ गई और मेरी लाइफ बर्बाद कर रही है। माफी चाहूंगा बेटी, जरा रुको, मैं अभी आकर उसे ले जाता हूँ। जल्दी करो, इतना टाइम क्यों लग रहा है? अरे ये टेडी इतना भारी है, हिलाना ही मुश्किल हो रहा है। ओह गर्ल्स, तुम लोग मेरा टेडी यहाँ ले आई? हाँ, कैफे में देखा, पता था ये तुम्हारा ही है। थैंक यू सो मच। ये मेरा गिफ्ट है नेट से। हाँ, ये नेट को देखकर कुछ कुछ होता है ना? हाँ, शायद कुछ हो तो सकता है। पता है ना, सलाह के लिए हमेशा हाजिर हैं हम। रिलेशनशिप प्रोस हम है ना। थैंक यू गर्ल्स, मैं खुश हूँ कि इस कैंपस में मैं तुम लोगों के साथ हूँ। कैसी अंदर आओ, हमारे पास वीआईपी सेक्शन में फ्रंट सीट्स हैं। नेट, क्या तुमने एक और ऑसम डेट प्लान किया है? पहली वाली अच्छी कर गई हमारी डेट यार, सफाई वाली की वजह से ना। लेकिन अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा। वैसे एक रोमांटिक मूवी है दो स्टूडेंट्स के बारे में। लगता है ये हमारे बारे में है। कैसी, तुम बहुत कट्टो हो यार। थैंक यू। अगर हमारा भी सब कुछ ठीक रहा तो मैं सबसे लकी गाय हूँ, बता रहा हूँ। अरे ये जगह कितनी गंदी हो गई है, मुझे अभी यहाँ पे सफाई करनी पड़ेगी। यार ये तो फिर से वही क्रेजी क्लीनर है। तुम्हारी माम क्या है? मेरा मतलब मामा मिया, ये मेरा इटालियन प्रैक्टिस है। मैं कहती हूँ ये सब लॉन्जिंग करना बंद करो। और अब तुम उसे किस करना चाहती हो? पागल हो गई हो क्या? कैसी, चलो यार, इसके रहते मुझे मजा नहीं आ पाएगा। मैंने कहा उसका हाथ छोड़ दो, भागो यहाँ से।
ओह, तुम लोग चिल्लाए क्यों? यार तो इतनी जोर से दरवाजा क्यों ठोकता है? हम सो रहे थे। मैं और कर क्या सकता हूँ? मेरी लाइफ में बहुत परेशान हूँ, कोई बात नहीं करनी मुझे, सब कुछ इरिटेट कर रहा है मुझे। यार शुरू से बता मुझे। फिर से कैसी के साथ डेट खराब हो गई, एक और बार सब कुछ बर्बाद। अरे पता था ये उनके लिए काम नहीं करेगा। ये सब कितना अच्छा है, भगवान शुक्रिया 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 शुक्रिया। भूल जाओ दोस्तों यार, लगता है नई लड़की के साथ भी खत्म हो गया। रिलैक्स यार, थोड़ा ठंडा और चिप्स लेकर आता है, तू यहीं रुक। नेट, मेरे पास तुम्हारी मदद करने का एक आइडिया है। अच्छा मजाक है यार, अब तू क्या प्लान कर रही है? चलो तुम्हें बताती हूँ। एक्चुअली मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। ओए नेट, हम तुझे बचाने आए टाइलर, हैं। हमें यहाँ से निकलना चाहिए यार। क्या प्रॉब्लम है? वो मुझे क्रेजी कर रही है। मॉम मेरी लाइफ इम्पॉसिबल बना रही है, मुझे एक डेट पे नहीं जाने दे रही। अब इससे मुझसे क्या चाहिए? बकवास है सब। अरे देखो कैसी रो रही है। ये हमेशा में रोती धोती हुई क्यों दिखाई देती है? कैसी क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, मेरा नेट के साथ डेट फिर से बर्बाद हो गया। तो क्या हुआ? ये तो सबके साथ होता है। उसने तुम्हें डिच तो नहीं किया ना, फिर क्यों रो रही हो? तुम दोनों सही हो, मुझे इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। ओह कैसी, ये तुम्हारा फोन बज रहा है। लगता है तुम्हारी मम्मी का फोन आ रहा है। ये देखो। नहीं, मैं इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो मुझे क्रेजी कर रही है। उसकी अपनी मॉम के साथ भी इश्यूज हैं। बेचारी, शायद उसे नेट से बात करनी चाहिए, वो मदद कर सकता है। चलो आज इस रूम का जायजा लेते हैं। ये नेट का रूम है। ये क्या बकवास चल रही है? तुमने कुछ सुना नेट? अरे कोई बाहर से चिल्लाने की आवाज आई है, भूल जाओ उसको। ओह ठीक है। कैसी तुम कहाँ हो? हम यहाँ पर है, चलो हमारे साथ घर पे। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। नहीं मॉम, तुम घर चलो। पर क्यों? किसी को पर्सनल टाइम दो, उसका कम जीना हराम करो, चलो हमारे साथ। लेकिन मैं उसके लिए अच्छा चाहती हूँ, मुझे उसे फोन करना है। अरे नहीं, वो फिर से भाग गई। डैड चलो उसके पीछे। अरे वाह डोनी, तूने देखा उसे? वही तो, वो कह रहा था कैसी को किस नहीं कर सकता। देखो अब हमारे ही रूम में वो किस कर रहा है। मुझे तो लगता है नेट ने कुछ गड़बड़ की है। फिर तो उन दोनों के बीच में सब ठीक ही होगा। हाँ, चलो कोई बात नहीं यार। हेलो गाइस, नेट कहाँ है? क्या तुम अभी हमारे रूम में नेट के साथ थी ना? नहीं। ठीक है फिर चलो। तो क्या किसी ने नेट को देखा? अरे नहीं, रूम में कोई भी नहीं है यार। ठीक है। तो डॉनी, नेट किसके साथ किस कर रहा था? वो लड़कियों के साथ, मतलब वो खेलना जानता है उनके साथ। नेट ने मेरा फोन नहीं उठाया, वो मुझसे गुस्सा है क्या? हाँ कैसी, नेट के लिए मत रो, वो बहुत बुरा लड़का है। मॉम सीरियसली, अब मुझे अकेला छोड़ दो। वो नेट किसी और को किस कर रहा था? आप क्या बकवास कर रही हो? मेरी जिंदगी खराब करने के लिए झूठ बोल रही हो? हाँ डैड इसे ले जाओ। चल रे चल, तू मेरे साथ। पापा, एलिस, ओह वाओ। तुम कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, हम इसे ले जाते हैं, तुम्हारा जीना हराम कम होगा, ठीक है? लेकिन नेट मेरी बेटी को धोखा दे रहा है। इन्हें ले जाओ, वरना मैं इनसे कभी भी बात नहीं करूंगी। पकड़ो, चल चल ऐसे यार। बिहेव क्यों कर रहे हो? चलो सीधी तरह से घर चलो। कैसी मेरी बेटी, तुम नेट से दोबारा मिलने मत जाना। मॉम अब छोड़ दो मुझे। मॉम, ये सफाई वाली तुम्हारी मॉम है? गाइस मैं समझती हूँ, एक्चुअली मेरी मॉम ने मेरा पीछा किया और मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मैं इतनी शर्मिंदा थी, मैं बता नहीं पाई। ओह माय गॉड, तुम्हारी मॉम को तो मदद की जरूरत है। नेट, तुम विश्वास मत करो जो भी तुमने अपने बारे में सुना हो। मॉम इस रिश्ते के खिलाफ है। ठीक है, समझ गया, परेशान क्या हो रही? अरे वो फिर से उसके पास क्यों चला गया? ओह माय गॉड, केसी को तो सीरियस इश्यूज है यार। शायद नेट के साथ सब ठीक हो जाए। चुप हो जाओ, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। कैसी, तो मुझे अपनी मॉम के बारे में पहले क्यों नहीं बताया यार? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मॉम मुझे कंट्रोल कर रही थी और वो यहाँ नजर रखने के लिए जॉब करने आ गई। मेरी मॉम तो जेल में, सबकी मॉम एक जैसी नहीं होती। अलग ही बात होती है यार, सबकी अलग अलग। समझने के लिए शुक्रिया। माई, तुम वहाँ को अपनी पार्टी में इनवाइट कर रहा अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पे।
वाह, सच में? पार्टी पर किस खुशी के लिए? हाँ, वीकेंड में कंपटीशन जीता था ना मैंने, और सेलिब्रेशन करने जा रहा हूँ। तुमने बुलाया और मैं चली आई, तो उसके लिए चीयर्स। ओह, हे गाइस, तुम लोग यहाँ पर हो? मैं तो केसी को ढूंढ रही थी। तू क्या ढूंढ रही है? क्या हो गया? क्यों यहाँ पे आई है तू? अरे ऐसा कुछ नहीं, बस अपनी रूममेट से मुझे थोड़ी सी गॉसिप करनी थी। किटी, क्या नेट ने तुम्हें अपनी पार्टी में बुलाया है? नहीं, नेट ने मुझे इनवाइट तो नहीं किया। तू भी आजा किट्टी, चलो सेलिब्रेट करते हैं। आखिरकार मैं कंपटीशन जो जीता हूँ ना, तो इस चक्कर में आ जाओ। क्या बात कर रहे हो नेट, तुम कितनी अमेजिंग हो। अरे वाह केसी, कितना अच्छा लड़का पकड़ा है तुमने। लगता है किस कर दी हूँ। एलिस का कॉल आ रहा है, मैं बात करके आती हूँ। किट्टी तो क्या कर रही है? तुम्हें क्या लगता है मैं चुपचाप देखूंगी और तुम डेट करोगे किसी को? किट्टी, हमारे बीच कुछ नहीं है। मुझे बस कैसी का साफ पसंद है और कुछ नहीं है। अच्छा, तो शायद गलती थी। मुझे बेटा तुम माफ कर देना। बस कर यार, वो एक गलती थी, अब छोड़ दे मुझे। ओह, फिर से रो रही है। नेट, मुझे जाना है, मेरी मॉम हॉस्पिटल में है। आई एम सॉरी। नेट, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम और मैं डेट पर हैं। मॉम उठ जाओ प्लीज, हम आपके बिना नहीं जी सकते। उठ जाओ क्रिस्टी, आज के बाद तुम जो बोलोगी हम वही करेंगे। मुझे उम्मीद है केसी आ जाए। क्या हुआ? मॉम, मॉम। केसी शांत हो जाओ यार, वो बेहोश हो चुकी है। केसी, पर ये ऐसी लेटी क्यों हुई है? डैड, मुझे नहीं पता। हेलो एवरीवन, मैं आपकी माँ की डॉक्टर हूँ। डॉक्टर, इसे हुआ क्या है वो तो बताइए। हाँ, अभी तो इनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। इन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, जिसकी वजह से कोमा में गई है। ये मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से। नहीं बेटी, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, खुद को दोष मत दो। देखो, ऐसे परेशान मत हो, अपनी माँ का ध्यान रखो, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। जल्दी उठ जाओ क्रिस्टी, देखो तुम्हारी बेटी केसी भी यहाँ पर है। मैं अक्सर मॉम से मिलने आऊंगी, उनसे बात करूंगी। वो चले गए। अरे वाह, मैंने उन्हें अच्छा बेवकूफ बनाया कि मैं कोमा में चली गई हूँ और वो सब मुझे छोड़ के चले गए। मैं समझी नहीं, ये क्या हो रहा है? ओए, हाँ, मैं तो कोमा में थी। भूल जाओ जो भी मैंने कहा। क्या तुम हमारे साथ खिलवाड़ कर रही हो? हाँ, वैसे एक तरह से। ठीक है, मैं पुलिस को अभी बुला रही हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ प्लीज। ये सब मैंने मजबूरी में किया, ये सब मैंने अपनी बेटी के भले के लिए किया है। ऐसा भला कौन करता है? ये केसी मेरी बात ही नहीं सुन रही है। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो मुझे नोटिस करे। अच्छा, तो ये बात है। इस बात को समझती हूँ मैं। मेरी भी एक बेटी है, मैं समझ सकती हूँ। तुम मेरा भांडा तो नहीं फोड़ोगी ना? शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन तुम्हें यहाँ रहने के दूसरों से ज्यादा पैसे देने होंगे। जरूर। तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। अरे यार, लगता है कोई आ रहा है। मॉम, हम यहाँ हैं। एलिस, तुम मुझसे बात क्यों कर रही हो? वो तुम्हें सुन नहीं सकती। कैसी? मॉम कोमा में है, इसका मतलब ये नहीं वो बहरी है। तुमने मूवीज नहीं देखी क्या? जो भी है। मॉम, आप कैसी हो? मैं आपसे कब बात कर सकती हूँ? डैड ने ये आपके लिए भेजा है, ये आप ही के पसंद के फूल हैं। ये सब कितना बुरा है। मॉम, हम आपको बहुत मिस करते हैं। ऐसा लगता है मिसेस क्रिस्टी के विजिटर आए हैं। डॉक्टर, मॉम की हेल्थ कैसी है? स्टेबल है पर ठीक नहीं है। तुम्हारे मॉम को बहुत केयर की जरूरत है। तुम लोग यहाँ नहीं होती हो तो उनकी तबीयत खराब होती है, पर तुम लोग जब यहाँ आ जाते हो तो उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। बिल्कुल। कैसी, तुमने सुना? हाँ सुना। हम हॉस्पिटल बंद होने तक मॉम के साथ रहेंगे। नहीं, पर तुमने कहा तुम्हें पार्टी में जाना है। कौन सी पार्टी? मैं मॉम के साथ रहूंगी और नेट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मॉम, हम पूरी रात आपके साथ हैं। लड़कियों, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग इनकी केयर के लिए यहाँ हो। नेट कॉल कर रहा है। प्लीज फोन को बंद करो ताकि तुम्हारी मॉम की तबीयत पे असर ना हो। नहीं, नेट मेरे बिना मस्ती मार रहा है। यूएसए का कैपिटल मैप में कहाँ है? चलो। हाँ। नेट, नेट, ये लो, नोट ले लो। मुझे क्या परवाह है? अरे पढ़ लो ना, सब समझ जाओगे।
मैं तुम्हारे साथ बिताए हुए पल को भूल नहीं सकती हूँ। तो बच्चों, अगली बार थोड़ी और ज्यादा मेहनत करके आना, ठीक है? मेरा मूड बहुत खराब है। नेट, ये क्या है? वैसे कैसी? मैं तुम्हारे साथ बिताए पल को नहीं भूल कैसी? सकती। एक्चुअली ये नोट तो तुम्हारे लिए ही है। क्या? कितना प्यारा है ये नेट, तुम बहुत प्यारे हो। यहाँ किटी क्यों लिखा हुआ है? मैंने बस किटी से एक पेपर लिया और एक हार्ट कट करके निकाल लिया उसमें से। थैंक यू नेट, तुम बहुत अच्छे हो। इसे वापस देना, ये मेरा है। क्या किटी, क्या कर रही है? तुम्हारे साथ नोट शेयर करने का मेरा मन बदल गया है, दिल वापस करो मेरा। अजीब है ये। गाइस, याद है मैं पार्टी दे रहा हूँ सबको, सब लोग हाथ रहे हो ना? हाँ। मुझे भी याद रखना, सबसे कूल ड्रेस तो मैं ही पहन के आने वाली हूँ। कैसी, तुम आ रही हो ना? हाँ, पहले मॉम के पास जाऊंगी, फिर तुम्हारी पार्टी में। समझ नहीं आ रहा ये कैसी आ रही है कि नहीं? भाई नेट यार, क्या बात है, आज तू परेशान लग रहा है। लगता है कैसी ने मुझे धोखा दे दिया है। क्या उसे पता लग गया तूने किसी और को किस किया था? तेरे को कैसे पता? मुझे पता यार। ए डॉनी, तुझे कैसे पता चला ये? तुम हे नेट, मैं बस कहना चाह रही थी कि तुमने कंपटीशन में कमाल कर दिया है नेट, वाकई बहुत अच्छा किया। तू तो मुझे इशारे दे ही रही थी और मुझे लगता है तू कैसी से ज्यादा कांटा भी इस लड़की है। सच में? तू इशारे कर रही थी तो मुझे लगा कि कैसी से बढ़िया तेरे संग टाका बढ़ाऊं मैं अपना। अरे वाह, सच में सच में सच में सच में। नेट, कैसी का क्या? ये सब क्या चल रहा है? तो यही है वो जिसके साथ नेट ने किस की थी। अब समझ आ रहा है सब कुछ। अरे दोस्तों, आज की रात जीत के साथ, किट्टी के साथ कुछ नया शुरू करने वाला हूँ मैं, बता रहा हूँ तुमको। कॉकटेल्स ले आओ और पार्टी शुरू करो। अरे यार, किसी के लिए तो अब थोड़ा मुश्किल हो गया। क्या कर सकते हैं, यही जिंदगी है। अरे गर्ल्स, खड़ी मत रहो, चलो मस्ती शुरू करो। क्या हो गया कैसी? सब ठीक है? मिस्टर हैरी, मेरी मॉम अब सफाई का काम नहीं करेगी, वो हॉस्पिटल में है। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब कि अच्छी बात है कि वो हॉस्पिटल में है, जल्दी ठीक हो जाएंगी तो आ जाएंगी। अच्छा होगा कि वो कभी भी वापस ना आए। नेट, अभी किसी को बताओ कि तुम ये खत्म कर रहे हो। अभी नहीं हो सकता। क्या यार? तुम उसे अभी बताओगे या मैं तुम्हें देखूंगी भी नहीं। हे कैसी? नेट, हे सॉरी नेट, मैं कल तुम्हारी पार्टी में नहीं आ सकी। वेल, मुझे तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें संभालनी है। मेरी मॉम हॉस्पिटल में थी, मुझे उनके साथ रहना था। हाँ मुझे पता है, शायद हमें अलग होना चाहिए। क्या तुम सीरियस हो? मैं तुम्हारे बारे में विचार बदल गए हैं और किसी और से प्यार हो गया है। किसकी फीलिंग्स? कौन है वो? कैसी क्या फर्क पड़ता है, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है यार। तुम कैसे कर सकते हो? मेरी मॉम कोमा में है और तुम मुझे छोड़ रहे हो। मैं क्या कर सकता हूँ यार, अगर मैं किसी और से प्यार करने लगा तो वो सच में मेरे साथ आई थी मुझे सपोर्ट करने के लिए। मॉम हॉस्पिटल में है और मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। मैंने इस कॉलेज में ट्रांसफर ही क्यों लिया? कितने दिन हो गए तुम्हारी आवाज सुने। डैड, ये ऐसी है। बेटा कैसी, इस तरह से रहोगी तो मॉम को भी बुरा लगेगा। डैड, मेरे बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया, वो किसी और को किस कर रहा था। अरे बाप रे। इसका मतलब मॉम सही थी। मॉम मेरा अच्छा चाहती थी, उसने मुझे वार्न किया था पर मैंने नहीं सुना। मॉम! बस, उस लूजर की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हर्ट करने की? उसे इसका बदला जरूर मिलेगा। क्रिस्टी, तुम उठ कैसे गई? मॉम, तुम उठ गई? हाँ, मैं उठ गई हूँ और अब मैं नेट को जरूर सबक सिखाऊंगी। मॉम, शायद हमें नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा जरूर करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। मैं किसी को भी अपनी बेटी को हर्ट करने नहीं दूंगी। लगता है कुछ होने वाला है। डैड, मॉम को कभी इतने गुस्से में देखा है? नहीं। नेट, मैंने हमेशा से सपना देखा था कि हम दोनों एक कपल है। उम्मीद है कोई हमें परेशान नहीं करेगा यार। तुम बहुत बड़े लूजर हो, तुमने मुझे कचरे के जैसे ट्रीट किया। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं किसी और के प्यार में पड़ गया हूँ, समझ नहीं रही क्या? यही मेरा फैसला है। तुमने मुझे इसके लिए बेच दिया? क्या मतलब बेच दिया? तुम बैठो, मैंने तुम्हें उठने के लिए नहीं कहा।
कैसी सीरियस लिया? क्या कर रही तू? रुक जा यार। मुझे तुमसे नफरत है। मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। कैसी? रुको, मुझे मत छुओ। छोड़ो मुझे एलिस। मैं इन दोनों को अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं बदला लूंगी। हम पुलिस को फोन कर देंगे, तुम यहाँ से चलो जल्दी। ये क्या हो रहा है यार? कैसी बिल्कुल पगला चुकी है। उसने पेलों से गला घोटने की कोशिश की। मुझे मिस्टर हैरी को ये सब बताना ही होगा। सही कह रही है। हमारे कॉलेज में सर के पागल बन के लिए जगह रही है। बचाओ बचाओ तुम्हारी मुझे। हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हर्ट करने की? अब मर्द बन के इसे छीनो। मैंने हर्ट नहीं किया, सिर्फ ब्रेकअप कर रहे थे यार। अब तो तुमने उसका दिल तोड़ा। अब मैं तुम्हें इसका सबक जरूर सिखाऊंगी। मॉम, तुम क्या कर रही हो? क्रिस्टी, अरे मर जाएगा साला। मॉम, चालू रखो, उसकी यही सजा है। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? इतना शोर शराबा क्यों मचा रखे हो तुम लोग? मिस्टर हैरी, क्रिस की मॉम ने मुझे किडनैप कर लिया है। मुझे बेइज्जती कर रही है, टोमेटोस बिक रही है। अरे तुम लोग क्या पागल हो गए हो क्या? अभी के अभी बंद करो ये सब। समझ में आया तुम लोगों को? तुम्हें लगता है तुम मुझे शांत कर लोगे? रुक जाओ, अभी बताती हूँ। अरे कोई बचाओ हमें, पुलिस को बुलाओ, जल्दी से कोई पुलिस को बुलाओ। मॉम, आप बेस्ट हो। आई लव यू। कैसी, तुम्हें आज के बाद कॉलेज आने की जरूरत नहीं। हम जा रहे हैं यहाँ से। फैमिली, मेरे पीछे आओ। गाइस, तुमने ये देखा? हमें मिस्टर हैरी और नेट को तुरंत बचाना होगा। रुको नेट, मैं आ रही हूँ। मुझे पागलों की तरह पीट दिया उन्होंने। मॉम, मुझे माफ कर दो, मैंने पहले आपकी बात नहीं सुनी। स्वीटी, अगर तुमने इससे कुछ सबक लिया है तो अच्छी बात है। आपने हमेशा हमारे लिए बेस्ट ही सोचा है। मॉम, अब से हम कैसी की बात सुनेंगे? कैसी, तुम्हें तुम्हारा मन पसंदीदा कॉलेज छोड़ना पड़ा, इसका बुरा लग रहा है? कुछ नहीं, मैं घर के पास जॉब ढूंढूंगी, मॉम के नजदीक। उसके साथ मेरी डेट ही मिल गई यार। मजे कर भाई। हाँ ऐसे ही। हाँ, मैं थोड़ा भूल गई थी। कौन है यहाँ? I mean, कौन है वहाँ? वाह, तुम ट्विंस हो। मैंने ट्विंस पहले कभी नहीं देखे। तुम्हें कहना है? तुम इससे 5 मिनट बड़ी हो, बताना है। Everyone, wow! आ जाओ। ये तुम क्या कर रही हो? बंद करो यार, ये सब हद है। मैंने कहा बंद करूं? अरे क्योंकि मैंने पता नहीं, मेरे मुंह से निकल गई मेरी